परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहब जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए किसी भक्त ने पूछा है कि कबीर साहब राम राम क्यों जपते थे? क्या वो भी राम के उपासक थे? क्या वो भी राम की भक्ति करते थे? सतगुरु साहिब के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साखी शब्द हैं, उसमें अधिकतर हमको हरि का, गोविंद का या राम नाम के शब्दों का प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन जिस राम को हम परमात्मा मान के बैठे हैं, राजा दशरथ के पुत्र को, तो साहिब उस राम की बात नहीं कर रहे हैं। जिस राम को हम परमात्मा मानकर जिनकी भक्ति करते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, साहिब उस राम की बात नहीं बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने राम शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि मैं राजा दशरथ के पुत्र की बात कर रहा हूँ। उनकी वाणियों में ये तो कहीं पे ऐसा सिद्ध नहीं होता है कि हम जिस राम की भक्ति कर रहे हैं, हम जिस राम को परमात्मा मान रहे हैं, साहिब उस राम की बात को कह रहे हैं। ऐसा तो कहीं उनकी वाणियों में नज़र नहीं आता है। लेकिन फिर भी उनके शब्दों और उनकी वाणियों में राम राम का बार बार प्रयोग किया गया है। तो वो इसलिए क्योंकि इस संसार में ये चीज़ जो है, राम को पकड़कर बैठ गया है, राम की भक्ति को मानता है, राम को ही परमात्मा मानता है, तो उसको उसी की भाषा में समझाने का प्रयास साहिब किए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल वो हिंदुओं के बारे में कहा है उन्होंने मुस्लिम को भी कहा है। जैसे मुस्लिम अल्लाह को परमात्मा मानता है, रहीम के बारे में बताते हैं कि उनको भगवान मानता, परमात्मा मानते हैं। तो उन्होंने अल्लाह के बारे में बताया है कि तुम जिस अल्लाह की बात कर रहे हो, मैं उस अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस राम की भक्ति आप कर रहे हैं, जिस राम को आप परमात्मा मानते हैं, मैं उस राम की बात नहीं कर रहा। इसलिए उन्होंने बताया है कि संसार में एक राम नहीं, 4 राम है। कौन कौन से? एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का जगत पसारा, कौन राम तीनों से न्यारा। आकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब तीनों से न्यारा। इस 4 लाइन की साखी में साहिब ने ये बता दिया कि मैं जिस राम की बात कर रहा हूँ, वो राम राजा दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं कर रहा। वो चौथे राम की बात कर रहे हैं कि एक राम दशरथ घर डोले। एक राम तो वो है जो दशरथ का पुत्र है, एक राम वो है जो घट घट में है, और एक राम वो है जो पूरा सकल सृष्टि का निर्माता है। लेकिन साहिब उस राम की बात कर रहे हैं जो इन तीनों से न्यारा है, इन तीनों से अलग है। और आज संसार में अज्ञानवश व्यक्ति अयोध्या के राजा राम को परमात्मा मान के बैठा है। और जब बात आती है सतगुरु कबीर साहब की भक्ति की, तो सबको यही बोलते हैं कि कबीर साहब भी तो राम नाम के उपासक थे, वो भी तो राम का ही जाप करते थे, वो भी राम की ही भक्ति करते थे। लेकिन उन्होंने किस राम के बारे में बताया, ये कोई नहीं जान पाया। आज से 600 वर्ष पहले जब सतगुरु साहब जब इस धरा धाम पर आए जीवों को चेताने के लिए, तो उस समय राम के उपासक बहुत थे। सब कोई राम ही का जाप करते थे, राम को ही परमात्मा मानते थे। इसलिए साहब ने उसी शब्द का प्रयोग करके सभी जीवों को चेताने का काम किया कि मैं जिस राम की बात करता हूँ, वो राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं,
बल्कि मैं तो उस राम की बात कर रहा हूं जो इन तीनों से भी अलग है। आपके पास यदि बीजक ग्रंथ हो तो बीजक ग्रंथ में 18 नंबर का जो शब्द है, उस शब्द में साहिब स्पष्ट बताते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो। मैं जिस राम की बात कर रहा हूं वो राम तो अलग है। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझन हार बिचारो। जो अज्ञानी लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप उस राम को जानना चाहते हैं तो विचार करिए, अपना विवेक जागृत करिए कि हम जिस राम की बात कर रहे हैं वो राम ये नहीं है, वो राम तो अलग है। लेकिन अज्ञानी लोग इस चीज को नहीं जान रहे हैं। फिर आगे साहिब बताते हैं, केतही रामचंद्र तपसी से जिनिए जग बिटमाया। साहिब कहते हैं कि कितने ऐसे राम तपसी हुए हैं इस संसार में, लेकिन वो परमात्मा को नहीं जान पाए। जिस राम को परमात्मा मानकर हम भक्ति करते हैं वो राम तो स्वयं भगवान परमात्मा को नहीं जान पाए, तो उनकी भक्ति करने से क्या हम परमात्मा को जान पाएंगे। केतही काना भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ और ब्रह्म स्वरूपी बामन नाम धराया। संसार में लोग कृष्ण को भी परमात्मा मानते हैं, जो बताया जाता है कि उनके 10 अवतार हुए हैं। तो साहिब कहते हैं कि उन्होंने भी परमात्मा को नहीं जान पाए। केतही कान भय मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए, तो उनकी भक्ति करने से क्या हम परमात्मा को जान पाएंगे। जिनको हम परमात्मा मानकर बैठे हैं संसार में, जिन्हें के 10 अवतार हुए हैं, कभी मछली के रूप में तो कभी कछुआ के रूप में, कभी ब्राह के रूप में, कभी वामन का अवतार लेकर बलि को छलना। केतिक बोध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। और कहा जाता है कि विष्णु जी का 10वां अवतार महात्मा बुद्ध हुए हैं। तो साहिब कहते हैं कि ऐसे बहुत से इस संसार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने भी परमात्मा को नहीं जाना। वो भी उस राम को नहीं जान पाए जिस राम की बात हम कर रहे हैं। जब वो उस राम को नहीं जान पाए तो उनकी भक्ति करने से क्या हम उस राम को जान पाएंगे। इसलिए विचार करिए कि साहिब किस राम की बात कर रहे हैं। फिर आगे साहिब कहते हैं, केतही सिद्ध साधक सन्यासी जिन बनवास बसाया। केतही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। साहिब कहते हैं कि न जाने कितने सिद्ध साधक सन्यासी जो वन को चले गए, कंदमूल खाकर अपना जीवन बिताते थे। न जाने कितने मुनिजन, गोरखनाथ जैसे कितने सिद्ध साधक इस संसार में हुए, लेकिन वो भी परमात्मा को नहीं जान पाए। जाकी गति ब्रह्मो नहीं जानी शिव सनकादिक हारे। ताके गुण नर कैसे पहियो कहीं कबीर पुकारे। संसार में लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न किया है, तो साहिब कहते हैं जाकी गति ब्रह्मो नहीं जानी शिव सनकादिक हारे, कि परमात्मा की गति को तो परमात्मा को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाए। शिव सनकादिक जितने भी हुए वो भी उनको नहीं जान पाए, जिन्हें हम सृष्टि का कर्ता धर्ता कहते हैं। जब वो परमात्मा को नहीं जान पाए, ताकि गुण नर कैसे के पहियो कहीं कबीर पुकारे। साहिब कहते हैं कि मैं पुकार के इन संसार के सभी जीवों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिसको ब्रह्मा नहीं जान पाए, शिव सनकादिक नहीं जान पाए, सिद्ध साधक सन्यासी योगी नहीं जान पाए, राम नहीं जान पाए, कृष्ण नहीं जान पाए, जिनको हम परमात्मा मानते हैं, तो क्या उनकी जब हम भक्ति करते हैं तो क्या हम परमात्मा को जान पाएंगे। इसलिए सतगुरु साहेब राजा दशरथ के पुत्र राम के उपासक नहीं थे। हाँ, उन्होंने राम राम शब्द का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन हम ये नहीं विचार कर रहे हैं कि वो किस राम की बात कर रहे हैं, किस राम को भजने से हमारा मुक्ति होगा। अबुझा लोग कहाँ लो बूझे बूझिन हार बिचारो। हम अज्ञानवश उस राम को नहीं जान पा रहे हैं जिस राम की बात साहेब बताए हैं। इसलिए हमें भक्ति उस राम की करनी है जिस राम से हमारी मुक्ति हो, क्योंकि साहेब की किसी भी वाणी से या किसी शब्द से ये जाहिर नहीं होता कि साहेब राजा राम के
उपासक थे या राम की भक्ति वो करते थे। राम का नाम देकर उन्होंने सभी जीवों को चेताने का काम जरूर किया। इसलिए उन्होंने संसार में 4 राम बता दिए कि आपकी मुक्ति होगी तो केवल चौथे राम से। लेकिन आज हम संसार में देखते हैं कि हम जो पहले राम हैं, राजा दशरथ के पुत्र, हम उन्हीं को पकड़ कर बैठे हैं। अभी तो ना हम दूसरे राम को जान पा रहे हैं, ना तीसरे राम को जान पा रहे हैं, तो चौथे राम को तो जानना बहुत दूर की बात है। क्योंकि हम सब पहले ही राम में फंसे हुए हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र थे। इसलिए साहिब कह दिए कि एक राम दशरथ गढ़ ढोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, और एक राम तीनों से न्यारा। जो तीनों से न्यारा है, तीनों से अलग है, हमको उस राम का भक्ति करना है। संसार के सभी लोग तो 3 लोग की भक्ति में ही फंसे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को ही परमात्मा मानकर बैठे हैं, उन्हीं की उपासना करते हैं और उन्हीं से अपनी मुक्ति की कामना भी करते हैं। लेकिन यदि हमें परमात्मा के लोक जाना है तो हम ये 3 लोक की भक्ति करके परमात्मा के लोक कभी नहीं जा पाएंगे। क्योंकि साहिब कहते हैं, 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम चित लावे, कहे कबीर हमरे डिग आवे। साहिब कहते हैं 3 देव को सब कोई ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश को सब कोई ध्या रहा है, सब कोई उनकी पूजा कर रहा है, सब कोई उनको परमात्मा मान रहा है। 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा देव कौन है? जो निरंजन ब्रह्म है, जो आत्मा परमात्मा के लोक से अलग हुई है, उसको कोई नहीं जान पा रहा है। क्योंकि सब कोई तो यही जानता है कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन ब्रह्मा कहाँ से आए, इस बात को कोई नहीं जानना चाह रहा। जो हमारे वेद शास्त्र जो कहते हैं, हम उन्हीं बातों को मानते हैं, अपने से विचार नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, अपने विवेक को जागृत नहीं करते हैं। जो कोई कुछ कह देता है, हम उसी की बातों को मानकर बैठ जाते हैं। हम सब मनुष्य हैं, हमारे पास मनन करने की शक्ति दी गई है, तो कम से कम हम मनन करें, चिंतन करें, विचार करें कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करने से हमारा मुक्ति होगा। कोई कुछ भी कह दे और उस बात को हम मानकर बैठ जाते हैं, अपने से चिंतन नहीं करते हैं। तो उसी के लिए साहिब कहते हैं कि 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे, चौथे को छोड़कर पंचम चित लावे, कहीं कबीर हमरे डिगावे। चौथा को छोड़ के भी जो 5वें का ध्यान करता है, वही सतलोक जाएगा, वही हमारे पास आ सकता है। वरना तो ये जीव जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही रहेगा, इसका मुक्ति तो होगा नहीं। इसलिए अपने से विचार करिए कि सतगुरु कबीर साहब राम नाम की भक्ति बताई है, लेकिन वो किस राम की बात करते हैं, इसके ऊपर विचार करिए, चिंतन करिए, तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। और यदि वो राम की भक्ति करते भी तो कहीं ना कहीं ऐसा कोई शब्द या कोई ऐसी साखी वो जरूर दिए होते कि वो राजा दशरथ के पुत्र की ही बात कर रहे हैं, जिनको आज संसार में हम परमात्मा मानकर बैठे हैं, जिनकी आराधना हम करते हैं। साहिब केवल समझाने का प्रयास किया है। जिनके पास विवेक था, बुद्धि था, विचार किया तो वो राम को समझ पाए, और जो विचार नहीं कर पाए, चिंतन नहीं कर पाए, तो वो राजा दशरथ के पुत्र को ही परमात्मा समझ के बैठ गए कि साहिब इसी राम की बात कर रहे हैं। और ये भी विचार करिए कि यदि आज संसार में किसी का नाम यदि राम रख दिया जाए, तो क्या वो राजा दशरथ के पुत्र थोड़ी कहलाएंगे? क्योंकि जो कार्य संसार में राजा दशरथ के पुत्र ने जो किया था, वो आज का जो राम नाम का कोई व्यक्ति है वो नहीं कर पाएगा। तो किसी के नाम का अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो वो राजा राम थोड़ी बन जाएगा। तो उसी प्रकार से साहब ने ये विचार किया कि पूरे संसार के लोग केवल राजा राम को ही परमात्मा मान रही है, उन्हीं को केवल पकड़ी हुए, तो उन्हीं का नाम लेकर साहब ने केवल जीवों को समझाने का प्रयास किया कि राम का भजन करो, राम का सुमिरन करो, राम की भक्ति करो, राम ही भवसागर से पार करेंगे। लेकिन जो विचारवान रहेगा, विवेकवान रहेगा, वो तो पूछेगा कि आप किस राम की बात कर रहे हैं,
इसीलिए तो साहब कह दिए हैं कि बूझला अबुझा लोग कहाँ लो बूझे, बूझे न हार विचारो। जो अज्ञानी लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं बूझ पाएंगे कि साहब किस राम की बात कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को बूझ लेंगे, इस चीज़ को जान लेंगे, विचार करके उस चीज़ को जानेंगे, तभी आप उस राम को जान पाएंगे कि साहिब किस राम के उपासक थे, किस राम को बात कर रहे थे, किस राम की भक्ति करने के लिए साहिब कहते थे। आप संसार में 3 लोक में जिस राम की भक्ति करें, उस राम की भक्ति के लिए साहिब नहीं कर रहे हैं। जिस राम को हम भजते हैं उस राम को परमात्मा का प्राप्ति नहीं हुआ, तो उनको भजने से, उनकी पूजा आराधना करने से हमें कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए अपने से विचार करिए कि साहेब किस राम की भक्ति करने के लिए हम सब जीवों को चेताने के लिए आए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब जी के चरणों में साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।